अब ये कौन सा राज दरबार है? हम लोग लोहिया आज पहुंच गया। ठाकुर संग्राम सिंह के घर पे आए हैं अच्छा अच्छा। और यहाँ पे हम लोग अकेले हैं, हमारा कोई जान पहचान नहीं है। हाँ है तो नहीं। अब इन्हीं की वजह से ना चाहे जो कुछ हुए, इन्हीं जानत पहचानत ही हम लोगन कहीं हैं। ठीक है द्वारपाल, चलिए मेरे साथ, मैं जानती हूँ। बेटी, हाँ कहिए पिताजी। ये मुसाफिर आया है। कौन सा मुसाफिर आया पिताजी? अरे बेटी, मुसाफिर है गर्दिश का मारा। बेटी मुसाफिर गर्दिश का मारा, और आया है शरण में इसे दो सहारा। नासिब हो तो इसे दो ठिकाना, और भटकता है दर वो बदर मारा। ठीक है पिताजी, अगर आप बोलते हो तो मैं उसका सहारा जरूर दूंगी पिताजी। ठीक है बेटी, हाँ ठीक है। और इस मुसाफिर को ले जाओ अंदर, खाना वाना बना के और अच्छी तरह से खिला उला के, और इसको बिस्तर लगा दो। ठीक है पिताजी, मैं जाती हूँ। दरबाल, ये बताइए कि जो मुसाफिर है, इसके पास तो बहुत ज्यादा रकम है। हाँ, माल ताल तो लेकर आए कहीं नहीं है। ठीक है दरबाल, मैं इसका सोचता हूँ कि क्या किया जाए भाई। मेरा लड़का कहीं बाहर गया है और ये मुसाफिर यहाँ पर सो रहा है। इसके साथ मैं दगा करूंगा और इसका अमानत मैं छीन लूंगा।
चलिए मेरे साथ आप घर में। जानते हो मेरे पिताजी बहुत हरामी है। ठीक है, चलिए आपको भाग मार चलो। डालेंगे। आप चलिए मेरे साथ में। चलिए। चलो। अब मैं मुसाफिर का पैसा तो ले लूंगा और इसको जान से खत्म कर दूंगा। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3। ये तो हमारा ही लड़का है। अरे बहुत गजब हो गया। अरे चोर चोर, घर में हमारे चोर घुस गए। अरे चोर, अरे चोर हमारे घर में कत्ल हो गया। सरकार, हमारे घर में कत्ल हो गया। हमारे लड़के को किसी ने कत्ल कर दिया। क्या तुम्हारे घर में? जी हाँ, एक मुसाफिर आया था और कत्ल करके भाग गया। क्या तुम्हें कोई पता है? जी हाँ, एक मुसाफिर हमारे घर में आया, वही कत्ल करके भाग गया। ये तुम्हें पता नहीं कि कौन मार गया, किसने मारा? सरकार, कहिए। हमारे घर में कत्ल हो गया। ये क्यों तुम शोर मचा रखे हैं? इसे बता रहा है कि हमारे घर में चोर 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 साहब चोर। हमारे घर में कत्ल हो गया सरकार। कहता है कत्ल हो गया है। हमारे लड़के का किसी को देखा नहीं। हमारे पास एक मुसाफिर आया था, उसी ने कत्ल कर दिया। उसका नाम क्या है? ओ चलिए, अंदर है वो। ठीक है, चलते हैं। किसने मारा है? हमारे घर पर ही और कोई शक नहीं था। बुढ़े, आप सही बोल रहे हो? जी हाँ, 12 बजे रात में। आप ये क्यों नहीं, यही शक हमारे घर में था। कोई नहीं। अच्छा, सही बात है। साहब को रिपोर्ट दीजिए। ठीक है, बताइए सारी बात। कैसे कैसे हुआ, कैसे हुआ, कई बजे हुआ? सरकार, ये हमारे घर पर आया था। ये कह रहा था मैं मुसीबत का मारू, हमको यहाँ पर ठिकाना दे दो। और इसको मैं यहाँ पर ठिकाना दिया और खाना पाना हमारी लड़की ने इसको खिलाया पिलाया। और रात में ये हमारे लड़के का कत्ल कर दिया। हवलदार, ये इतना बयान तो इसको मैं नोट कर लिया हूँ। हाँ हाँ, लोग किसका बुद्धा का नहीं मानता, क्यों किसका बुद्धा का दिमाग सही है कि नहीं सही है? हाँ, ये तो बात सही है। हाँ, मानता हूँ। कत्ल में साला इसका दिमाग खराब हो गया। जी हाँ, ये लड़की से सारा साथ। ठीक है लड़की, आप बताइए। ठीक है साहब, मैं आपको जरूर बताऊंगी जो बात हुआ है। सुनिए। हेलो। ओ सुनो दरोगा ध्यान से, और सही मेरी बात। और मारा है मेरे भाई को, रे पिता मेरे सलमान, और मेरा भाई को, रे मेरा पिता मेरे हत्या। देखिए साहब, वो हत्यारा रानू नहीं है, हरामजादा मेरे पिता हत्यारा है। क्योंकि ये धन के लालच में मेरे वो रानू समझ को अपने बेटे को मार डाला। इसमें पैसे की लालच था। हाँ, ये बहुत लालची है, इसको छोड़ना नहीं साहब। ये हरामजादे को मार। हाँ, मैं सही बता रही हूँ साहब।
सारी बातों अरे बताओ और छिपाओ नहीं और सच सच बताओ अभी तुमको भूल गए। अरे सरकार, मैं धन के लालच में कातिल हूँ। अपने धन के लालच में किसी को कत्ल कर सकते हो? साले धन के लालच में और साले अपना कत्ल करके दूसरी लड़की को अंजाम राम जावे साले आपने औलाद को अंजाम पका रहे हो। इनको गिरफ्तार करो। साहब कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। हाँ ना कहिए इसको साले को मौत की सजा बोलिए मार दिया जाएगा तो छोड़ दिया जाएगा। अरे तू ऐसा भी काम करते हो हाँ? आराम जावे तू भी करता नहीं इसको बांध दो। अच्छा इसको ले चलो गिरफ्तार करके। अच्छा और उसके बाद में देखा जाएगा। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए बुढ़े कि छोड़ दिया जाए। तेरे साथ है सलूक किया, तेरे साथ है सलूक मार दिया जाए या सजा दिया जाए, या सजा दिया जाए, मर्जी हो वो ही। ये जबर तोड़ से भी जाता है साला। कहिए ठीक है। अरे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोलते साथ में चलू कर। और सभी हाँ कहिए। अगर समय से तुम ना आ जाती हाँ तो आपके पिताजी मुझे मार देते। ये बहुत लालची, इसको मैं जानती थी ना। ये सही है। ठीक चलो है ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं घर पे। चलें। भाभी आ गई तुम। चलो हम लोग बैठकर थोड़ा आराम करें।
उसके बाद में आगे फिर सोचेंगे। तो आजा दिल रे और तुमको पुकारा, रब ने बनाया तुझे तेरे लिए, रब्बा तेरे लिए, रब ने बनाया तुझे। रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, रब्बा मेरे लिए। तो अपना बना के दो टुकड़े किए, रब ने बनाया तुझे तेरे लिए, मुझे मेरे लिए, रब ने बनाया तुम्हें। मदन और काजल किरण, काजल किरण, क्या? ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। तुम उस दिन तो रानू को इल्जाम लगाकर और घर से बेघर कर दिया, और आज ये क्या देख रहा हूँ? ये चलेगी ऐसे। देखना है देखो ना, आखिर पट्टी बांध लो। मदन, कहिए भैया। अरे तुम्हें इस असलियत का पता चला? अभी तक तुम एक नादान थे, तुम शायद भूल चुके थे कि भाभी के कहने पर आपने लक्ष्मण जैसे भाई को घर से बेघर कर दिया। लेकिन भाभी, दो कॉल को बुलाओ और भैया को कारागार में डाल दो, ताकि ये यहां रहेंगे तो मजा नहीं आएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं मदन को नहीं छोड़ सकती हूँ। तुम रहो चाहे तुम भी जाओ। अभी तेरे पास टाइम है, सोच लो एक बार। मैंने सोच लिया। तुम मेरा हंतर लगा के दिखाओ। दिखाओ और क्या? द्वारपाल, साले इन दोनों की मोहब्बत चल रही थी, और तुम क्या झूठ बोला रे? जो बोले ना तो बोले, ना ना बोले भैया, ना तुम्हारे तरफ से रहा मैं जो तो साले तू हमारे दरबार का बहुत नमक खाया, लेकिन आज बेवफाई किया साले। नमक तो खाया, लेकिन भूली के लालच में यहाँ बोल के नहीं कराना ना कराओ, नहीं कहीं ना झूठ बोलो। अबे साले उस दिन तुमको हमने बहुत समझाया था। अरे तुम समझाओ तो रहा के भैया, लेकिन अब क्या करें। साले अब झूठ ना बोलो, तो पकड़ लिए हुए तो ज्यादा खुलासा होगा। झूठ नहीं बोलेगा? झूठ ना बोलो। अरे तो पैसा नहीं लेहरा 1.5 लाख। क्या रे? 1.5 लाख लेना तो झूठ बोले। क्या रे? ये कहीं ना तुम ये देखो ना, कहीं ना 5 रात पहले से गावे तो मोहब्बत। तो साले अब तुम उसके साथ रहना चाहते हो या मेरे साथ? अब भैया हम ओकरे साथे ना रहबे, हम तोहरे साथे रहबे, जोन कहियो तोन कहबे। भगवान गलती होएगा माफ कियो, झूठ बोले ना। तो ये लो हंटर, और मदन और काजल किरण के सर पे 5-5 हंटर बजाओ। अरे हराम जादे द्वारपाल, ये क्या फूट है वह फूट ही।
किसके कहने पर तुम मारोगे रे हंटर? तुम्हें नहीं मालूम है किसका राज ताज हो गया? भाभी इस रामजादे द्वार पाल से बता दो। मदन का मेरा। हाँ तुम भी गच्छलवा, तुम्हारा मालिक भी गच्छलवा। मैंने बड़े मालिक के नाम से ना वो राज दी गई है। साले उस दिन तुम झूठ बोला था। अरे बोले ना उनको फरमाई जब हम हमारा बेटे पेड़ा तमाकू करते तो साले उस दिन तुम झूठ बोला था और नाजायज रानू को बचाया गया था। घाटपाल, अब आज से इस राज और ताज में हुकूमत मेरा चलेगा। हरे माना जाई भैया। लेकिन भैया भानु, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो मदन? तो चल निकल मेरे घर से, और रे बेशरम रे चल निकल मेरे घर से। और रे बेशरम वरना हंटर का मार खाना पड़े। जाओगे ना तुम्हें और इसी वक्त बन के कैदी तुम्हें जेल जाना पड़े। हाथों में हथकड़ी लगा दो और धक्के मारकर हमारे इस राज से बाहर कर दो। और ये रही उसीहत की बात। ये उसीहत मेरे हाथ में आ गया। क्या देखता है रे? बहुत खुश ना हो, क्या हुआ? इनमें हमारा हक कवा है। तुम्हें मिलेगा, तुम्हें डाली का नमक मिलेगा। ले जाओ। कहो क्या कहना चाहते हो? आज तो जा रहा हूँ देरी से, लेकिन किसी दिन जान बहुत बुरा होगा मदन। हरामजादे, चले जाओ, जो तुम्हारा मर्जी होगा वो कर लेना। अब ये मदन सिंह किसी से डरने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारी दुल्हन काजल किरण मेरी दुल्हन हो गई और इस राज और ताज पूरा प्रॉपर्टी का उसीहत मेरे हाथ में है। अब मदन चंद किसी से डरने वाला नहीं। तो जा रहा हूँ, लेकिन ये वक्त बताएगा मदन। ठीक है, जा सकते हो। ले जाओ इसको जंगल में छोड़ दो। Get out! मदन देवर, अब चलो हमको आराम किया जाए। ठीक है, क्योंकि चलो। ये पूरे परिवार खत्म हो गए। चलो। और जो तुम्हारे पिताजी बच्चे हैं ना, वो तो अपना पिता है। ठीक है, चलो। हेलो, अरे भैया कहो ये तुम्हारी क्या हाल है भैया? भैया रानू, बताइए भैया। क्या हाल पूछ रहे हो? उस दिन हम इन दोनों के कहने पर आपके ऊपर जुल्म ढाया और आपको नाजायज सताया और जल्लाद के हवाले कर दिया भैया। लेकिन आज वही मदन और काजल किरण मुझको घर से निकाल दिए और मेरे हाथों में हथकड़ी डाल दिए। ठीक है भैया, मैं तो बार बार ही कह रहा था, लेकिन मेरी बात आप माने नहीं भैया। लेकिन रानू ये बताओ,
कि तुम आज तक जीवित कैसे हो? बस ये तो जल्लाद की देन है भैया कि मैं जिंदा हूँ। जल्लाद तुमको ले गया था और वो किस चीज का नयन कलेजा लाकर काजल किरण के सामने हाजिर किया? वो मुझे जंगल में छोड़कर और हिरण का नयन कलेजा लाकर काजल किरण भाभी के हाथ में दिया था। चलो ठीक है, वो जल्लाद वफादार निकला। हाँ भैया, वो हमारे दरबार का नमक खाया था तो नमक हलाल नहीं किया। ठीक है भैया, चलिए। चलो रानू, अब हम लोग अपने हवेली पे चलते हैं। ठीक है भैया, चलिए। मदन चंद, मदन चंद यार, मैं क्या देखता हूँ, मदन चंद यार। और क्या देखता कैसा गद्दी पर तूने बिराजा हुआ, रानू भालू मेरे और बेटे कहा कैसे पर्जों से तूने बिताया अपने और जो ना कर सके पिता आपने। और नहीं करे सके आपका बेटा करके दिखाया हो, रानू भानु को भेजवाया और रात से बाहर चुने अपनी दुल्हन काजल किरण को बनाया है। तो रानू भानु को मरवा दिया जान से, अपने भाभी को दुल्हन बनाया हूँ मैं। बताओ कि ए राजकाज में हमको सौंपा था, पिताजी राजकाज में चला रहा था, तब का मैं ये राजकाज नहीं ले सका था पिताजी। और मेरे दोनों बेटे को तुम मरवा के और ये राजकाज तुमने छीन लिया। पिताजी आपने पूरी उम्र महाराजा बन्नौर सिंह की गुलामी की, उनका नौकर बनकर अपना जीवन इस हवेली में व्यतीत किया, लेकिन ये आपका बेटा मदन सिंह ऐसा कदाम नहीं करेगा, ताकि मैं नौकर नहीं मालिक बनकर यहाँ अपना जीवन बिताऊंगा। ठंडा लेते रहे। अरे हरामजादे, मैं तुम्हारे हाथ का पानी पीऊंगा। क्यों नहीं पिएंगे पिताजी आप? मैं आपकी बहू हो गई। तुम्हारे मैंने अरे पिताजी, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ पिताजी, आप मेरे ऊपर हंटर चला रहे हो और के लिए दूसरे बेटे के लिए फ्रूटी लेके आए हो, पी लीजिए आप। नहीं पिताजी।
हमारा ससुर है भैया तब ना पियाई था भाई, ठंडा पियाई था, पी लिए खा ले। अरे पिताजी आपकी बहू है। सारा पतुआ हुई, पतुआ बिटिया के मारा नहीं जाता, नहीं तो है किरवा बजई है, मोतिया मोतिया बिंद होई आखिर तो है। मदन देवर, कहिए भाभी। पिताजी के चर्बी चढ़ गई है, इनको भी खम्भे में बांध को 500 कोड़ा लगाओ। जैसे हाँ, तुमका मैंने भाभी, तो बात को घर से बाहर कर दिया, ऐसे तुम 500 सही खम्भे कह रही हो। पिताजी, मैंने सोचा था कि आप मेरे परम पूज्य पिताजी हैं, तुम्हारे ऊपर हंटर नहीं चलाऊं, कुछ नहीं खम्भे में लेकिन तुम चाहते हो वही होगा, और तुम्हें आज ही घर से निकलना पड़ेगा। तो तुम्हें आज घर से और निकलना पड़ेगा, और नहीं मार को हरामखोर, मैं यहाँ का मंत्री था और मंत्री ही रहूंगा। पिताजी सुनिए, मदन देवर, पिताजी को बांध लीजिए, क्यों ही दाढ़ी जा 7 बीघा खेत बेच धुरो खवाई दी। ये तो पूरा जग जानता है। हाँ, 7 बीघा खेत 7 बीघा बेच के पिताजी खिला ने दिया। बेचकर एक भूरे घर को कमरा खिला बेच दिया। के खिला दिया। तुम्हारे 2 बीघा बचा था, तो वो गनोरिया माली राम को खिला दिया। पिताजी, मत हरामजादे, अंदर चलाइए, तूने और लौंडा बाज था। अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा। हरामजादे, मदन देवर, गौर बोल, इधर आ, इधर आ, इधर आ। अरे इधर चल। अरे हराम खोर, इधर चल। पिताजी, जो ठंडा पियाती हो। पिताजी, यही काजल किरण आपकी बहू है? पिताजी को मैंने ठंडा दे दिया। नागिन है? पिताजी ठंडा नहीं पिए। ठीक है पिताजी। द्वारपाल, द्वारपाल, भाभी का कुछ द्वारपाल, ये हंटर लोग कम से कम मदन चंद को 20 हंटर लगाओ। द्वारपाल, अरे आप मेरे ऊपर गोली चलाओगे, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। द्वारपाल, क्यों इतने बिगड़े हो तुम? तुमको तो मैं हमेशा मानती थी, मुहाती थी। हम दोनों भाई का घर से बेघर कर दिया। और भाभी, क्या पिताजी का ठंडा पिला रही हो? न पियो और का
दी है कर जा खम्मा मारे नंबर 1 और नंबर 2 नंबर 3 आपकी बहू भी भाभी अरे छोड़ो जोर होएगा तो होएगा क्या हाल है भाभी का? पूरा घर भाभी ने बिगाड़ कर रख दिया। तो मैंने रुपया नहीं ना 5 लाख कवन द्वारपाल झूठ बोले रहा उससे चलिए भैया छोड़ दिया ना जिंदा यही पाई मोहन लड़वा सलौहा से घूस खाते अच्छा ये बात है। लेकिन द्वारपाल भाभी का अच्छे से खातिर किया जाए। हाँ भाभी का खातिर किया जाए। या मैंने मारे हमें तो हम आदमी ही यही करो भाभी को इसी बीच गांव द्वारपाल 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 इसी गांव के बीच चौडगरे पर भाभी को गड़वा दीजिए और वहां कम से कम 5 किलो बतासा चौराहा तू गाड़ दे पहले 4-5 खैर दागो जहां जहां बताई तहां दागो ठीक है। भैया मारे ना छोड़ दो हम जाएंगे जय कलमल बलिहारी राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम जय कलमल बलिहारी राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम को ने डाला पंगा आप बना हर वाल करना सब भक्तों ने डाला पंगा आप बना हर वाल बना गरुल चोड़ के धायो रात श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम बोलो भारत माता की भारत माता की भारत माता की। तो हाँ दोस्तों अब हमारी कहानी काजल किरण से ही चालू हुई थी और काजल किरण से ही समाप्त हो चुकी है।